क्या कह रही थी डॉक्टर? डॉक्टर कह रही है उसे होश नहीं आ रहा, वो कोमे में जा सकती है। अपनी मॉम को छोड़ने का फैसला कर दिया, घर छोड़ने का फैसला कर दिया, और तुम हो के तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही। चली जाओ मेरी जिंदगी से। नहीं बेटा, क्या हुआ फरिया को? उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब कैसी है वो? पता नहीं, डॉक्टर्स कुछ बता ही नहीं रहे। अच्छा ठीक है, आप प्लीज रोइए मत, हौसला रखिए, सब बेहतर हो जाएगा। बेटा अगर फरिया को कुछ हो तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, 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 अल्लाह ना करे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ नहीं होगा। अरे सलमान, तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। क्या बात है, चुप चुप बैठे हो? सब ठीक तो है ना? मुझे आपसे जरूरी बात करनी। हाँ, क्या जरूरी बात करनी है? छोड़ दिया मैंने उसको। छोड़ दिया? किसको छोड़ दिया? फरिया को मैंने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। फरिया को? अब क्या हो गया? कुछ झगड़ा हो गया तुम्हारा उसके साथ? बस आप झगड़ा ही समझें। और हाँ, एक और बात, मैंने कल की फ्लाइट कराई और मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए मुल्क छोड़। कैसी बातें कर रहे हो सलमान? अगर अगर फरिया मेरी वजह से नाराज है या उसको कोई मेरी वजह से प्रॉब्लम है तो मैं उस... नहीं अम्मी, आप उसके पास नहीं जाएंगी अब। अरे मैं उससे माफी मांगूंगी जाके। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया और आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। मर गई मेरे लिए, वो मर गई मेरे लिए। लेकिन तुम मुझे छोड़ के कैसे जाओगे? अपनी माँ को छोड़ के कैसे जाओगे? बस मॉम, यहाँ पे रहूंगा, उसकी याद आएगी। अब मैं उसके बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचना चाहता। सलमान मेरे साथ ऐसा मत करो सलमान। सलमान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती सलमान। वो तुम्हारे लिए बुरी खबर है। अब कौन सी बुरी खबर सुननी बाकी रह गई? तुम्हारी साबिका बीवी का एक्सीडेंट हो गया। फरिया का एक्सीडेंट? बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। आपको किसने बताया? वो इसी हॉस्पिटल में है, मुझे डॉक्टर ने बताया। सुनो, तुम अगर उससे मिलना चाहो तो मिल सकते हो। प्लीज देखिए, ना उम्मीद नहीं होते ना इस तरह। आप फरिया की अम्मी हैं? जी जी, कैसी मेरी बच्ची? मेरे पास आपके लिए बुरी खबर है। आपकी बेटी की टांगें बेकार हो चुकी हैं। क्या ये क्या कह रही हैं आप? अब वो शायद ही जिंदगी में कभी चल सके। क्या मतलब? अब कोई आसरा नहीं? क्या हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए? अल्लाह ताला के यहाँ मौजज़े होते हैं, दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? अल्लाह मियां को मौजज़ा दिखा दे। ये क्या हो गया? मायदा, 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 तुम्हारी नन का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है उसका। आपको किसने बताया? शायान का फोन आया था। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं? तुम वहां जाओ, अपनी सास को, अपने शौहर को दिलासा दो। अम्मी प्लीज, ये कोई दुनिया का पहला एक्सीडेंट नहीं है जो आप इतना बौखला गई हैं। देखो बेटा, शायान बता रहा था कि उसको बहुत ज्यादा चोटें आई हैं। हाँ तो शायान जाके खुद मिल लेना, उसकी भी तो बीवी रह चुकी है वो। मायदा, सारे दरवाजे एक साथ बंद नहीं करते। मेरी मानो तो चली जाओ। रिश्ता बता दे आप मुझे, किस रिश्ते से जाऊं मैं? हसीब की बीवी होने के नाते, उसके होने वाले बच्चे की मां होने के नाते जाओ।
ये रिश्ता मैं कब का खत्म कर चुकी हूं। बेहतर है कि आप भी भूल जाएं हसीब को। बेटा ये क्या हो गया फरिया के साथ? हौसला रखें प्लीज, प्लीज हौसला रखें। क्यों हो गया हसीब ये सब फरिया के साथ क्यों हो गया? जो उसके नसीब में लिखा था वही है उसके साथ। नहीं बेटा ये उसका नसीब नहीं था, मेरे साथ कुछ हो जाता, लेकिन फरिया के साथ क्यों? इंशाल्लाह अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे। बेटा तुम उसे बताओगे क्या? मेरे में तो हिम्मत नहीं है उसको बताने की। वो ये सब सुनेगी तो पागल हो जाएगी। तुम संभाल लेना बेटे, उसे संभालोगे ना? उसे बताओ। हाँ मैं संभाल लूंगा, मैं बता दूंगा उसको। आप प्लीज परेशान ना, मुझ पे छोड़ दीजिए। बेटा ये क्या हो गया? अल्लाह मियां कोई मौजज़ा दिखा दे, मेरी बच्ची को सेहतयाब कर दे। वे परवरदिगार। ये क्या हो गया बेटा? कैसी हो बेटा? ठीक भाई दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? हो रहा है। कहाँ पे? पूरे जिस्म में। बस बेटा तुम परेशान नहीं हो, सब दर्द खत्म हो जाएंगे, ठीक हो जाओगी तुम। आप लोग क्यों? नहीं बेटा, बस वैसे ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी अम्मी। हाँ बेटा इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाओगी। तो नहीं प्लीज। फरिया जी तुम्हारे लिए बुरी खबर है। वो बेटा एक्सीडेंट में ना तुम्हारे बैकबोन पे चोट लगी है। तो ये कि तुम्हें थोड़ा सा हौसले से काम लेना होगा। क्या मतलब है? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे अम्मी मैं अपने पाँव क्यों नहीं मूव कर पाती? भाई ये मेरे पाँव हिल क्यों नहीं रहे अम्मी? बेटा बस हिम्मत से काम लो। आप ही आपको वहां चले जाना चाहिए था। मुझसे नहीं जाया जाएगा जोया। एक ऐसी लड़की की इयादत करने का जिसने मेरी पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप ही अगर आप भी ऐसा सोचेंगे तो फिर आप में और फरीहा में क्या फर्क रह जाएगा? मुझसे भी इतना अच्छा नहीं बना जाएगा जोया जितना अच्छे तुम हो। आप ही मैं तो बस आपको एक मशवरा दे रही थी। जब उस खानदान से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना
तो फिर जाने का फायदा? आप अपने फैसले पे इस तरह कायम रहेंगी, मैंने सोचा नहीं था। तो तुमने क्या सोचा था? ये ही कि आप हसीब भाई को माफ़ कर देंगी और उनके साथ चली जाएंगी। कर देती, शायद मैं उन्हें माफ कर देती, लेकिन उन्हें मुझे तलाक नहीं देनी चाहिए थी। उनके तलाक देने ने मेरे उन पर सारे हक और मान खत्म कर दिए। मान खत्म हो गया तो मोहब्बत भी खत्म हो गई। हाँ, खत्म हो गई। आप ही अगर आपने फैसला कर ही लिया तो फिर बात करने का कोई फायदा नहीं है। फरिया बेटा मत रो, चुप हो जाओ। कैसे रो मम्मी? मैं जिंदगी भर जल फिर नहीं सकती। नहीं बेटा, तुम्हारे मामू से बात की है मैंने, तुम्हें अमेरिका लेके जाऊंगी। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारा इलाज बिल्कुल हो जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, और अगर अल्लाह ने ना चाहा तो? अरे नहीं बेटा, बुरी बात ऐसे नहीं कहते। अल्लाह मेरी बच्ची को इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डाल सकता। और अगर मैं कभी ठीक ही नहीं हो सकी तो फिर मम्मी? नहीं बेटा, बहुत जल्द हो जाओगी तुम ठीक। कब? अरे मेरी जान, बहुत जल्द। ठीक नहीं हुई ना तो खुद को खत्म कर लूंगी। मैं बता रही हूँ। फरिया बेटा नहीं, ऐसे नहीं कहते, बुरी बात। सारी जिंदगी अब पायच बनकर नहीं गुजार सकती। चेयर पे जिंदगी नहीं गुजार सकती। अरे नहीं गुजारोगी बेटा, मैं कह तो रही हूँ। मैंने मामू से बात की है तुम्हारे, और वो कह रहे बस फौरन लेकर आइए आप, और तुम देखना इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाओगी तुम। बस बेटा मत रो, हिम्मत से काम लो, मेरी बहादुर बेटी है ना। आशी, आज हमारी शादी को 6 माह हो गए। तुम्हें याद है आशी, तुमने कहा था कि हम हर माह की इस डेट को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आशी, हम अब क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे? आशी, क्यों खामोश हो तुम? क्यों तंग कर रही हो मुझे? आशी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत तंग किया, लेकिन आशी मैं तुम्हें आइंदा तंग नहीं करूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। आशी, मैं नहीं रह सकता उस घर में अकेला, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा आशी, ठीक है, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं कि मैं आज के बाद किसी लड़की को नहीं देखूंगा, मैं किसी लड़की से बात भी नहीं करूंगा। लेकिन आशी प्लीज तुम ठीक हो जाओ, प्लीज आंखें खोल दो आशी। आशी, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना
तो मैं भी वही करूंगा जो तुम मेरे साथ करती थी। तुम भी मुझसे बदला लेती थी ना। ठीक हो जाओ, प्लीज आंखें खोलो ना आशी, मत करो मेरे साथ ऐसे। आशी, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए तो मुझे खो दो। नहीं तंग करो ना मुझे, होश में आ जाओ। नहीं तंग करो मसीद, प्लीज नहीं तंग करो। आशी मुझे माफ कर दो। शायान, आशी, आशी, आशी तुम ठीक हो? तुम्हें अंदाजा है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। आशी, तुमसे कितना प्यार करता तुम्हें पता है? हमारी जिंदगी में अब कोई गम नहीं आएगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। शायान बेटा तुम इसका अच्छे से ख्याल रखो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? आशी भाभी को होश आया? हाँ बेटा, आशी को होश आ गया है। अभी शायान की कॉल आई है। अच्छा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये बहुत खुशी की बात है। मेरे बच्चे ने बहुत तकलीफें देखी। ठीक कह रही हैं आप अम्मी। अच्छा तुम ऐसा करो, मायदा को साथ लो और उसके घर चली जाओ। शायान का घर अच्छी तरह सजाना। शायान का पैगाम है, वो आशी को अच्छे तरीके से वेलकम करना चाहता है। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहें। या अल्लाह, तूने एक आजमाइश तो खत्म कर दी, बस मेरी मायदा की आजमाइश भी खत्म कर। थैंक यू सो मच शायन, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स हैं। हाँ लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मामा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि तुम घर जा सकती है बेटे। जीते रहो। चले फिर। बेटा, मैंने डॉक्टर से बात की है, आज आपको छुट्टी हो जाएगी। बस फिर शाम को हम चलेंगे अपने घर।
शुक्र है बस एक स्टेप है। ध्यान से चलो। बहुत अफसोस हुआ अजीब भाई, हम पर तो दिनों में एक कयामत टूट पड़ी। मैं समझ सकता हूँ। आंटी आप हौसला रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा तुम्हारी जबान मुबारक करे बेटा, खुदा सब कुछ ठीक कर देगा। फरिया, अल्लाह तुम्हें जल्द से एहतियात करे। मेरी भी दुआएं तुम्हारे साथ हैं फरीद। अच्छा आसिफ भाई, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। चले। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। ये सब क्या है शायान? मैं पहली बार तो नहीं आई। मेरी जिंदगी में तो दूसरी बार आई हो, जिसकी खुशी मुझे पहली बार से भी ज्यादा। वो किस लिए? आशी, तुम्हें पता है एक दफा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं तुम्हारा इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं पीछा छुड़ाने वाला भी नहीं हूँ। ये सब किसने किया? मायदा आप ही और जोया ने। और वो कहाँ है अब? घर चले गए। कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। मैं बता रही हूँ शायान, अब हमारी लाइफ के बीच कोई नहीं आना चाहिए। कोई भी नहीं आएगा, I promise.
अम्मी फरिया कैसी है? सो रही है बेटा। नींद आ जाएगी उसे? पता नहीं आंख लगेगी कि नहीं उसकी। अच्छा प्लीज अब आप ज्यादा उदास मत हो। अगर आप ही हिम्मत हार जाएंगी तो उसको हिम्मत कौन देगा? बेटा मेरे अंदर अब बिल्कुल दम खम नहीं है, कहां से लाऊं ऐसी हिम्मत। नहीं ऐसी बातें मत करें आप प्लीज। देखिए वो आपकी बातें बहुत गौर से सुनती है, बहुत मानती है आपको, और मैं मामू से बात कर रहा हूँ, इंशाल्लाह जरूर कोई हल निकलेगा। हाँ बेटा बात करो उनसे और कहो कुछ भी करें, किसी अच्छे सर्जन से बात करवाए। मेरी बेटी इस तरह बिस्तर पे लेट के और व्हीलचेयर में बैठ के तो नहीं जिंदगी गुजार सकती। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो करेंगे बेहतर ही करेंगे। आमीन। आप जाएं आराम करें। मैं सारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती, मुझे हिम्मत करनी होगी, इस व्हीलचेयर से उठना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। फरिया कैसे गिर गई तुम? फरिया बेटा उठो, चलो हिम्मत करो, आओ हिम्मत करो, बैठो इस पे भी। देखो 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 संभल के पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो, आओ आओ या बैठो, लाओ पैर दो इधर, संभाल के। उफ बेटा क्या हो गया था, कैसे गिर गई तुम? मैं बस खड़े होने की कोशिश कर रही थी अम्मी। लेकिन क्यों कोशिश कर रही थी तुम? क्योंकि मैं खड़ा होना चाहती, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती। अरे बेटा तुम खड़ी हो जाओगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी तो तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। झूठ बोल रही हैं आप। डॉक्टर्स ने मुझे आराम करने को नहीं कहा, डॉक्टर्स ने कहा है कि ये आराम मुझे अब सारी जिंदगी करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, इंशाल्लाह तुम पैरों पे खड़ी हो जाओगी बहुत जल्द। कब? बहुत जल्द बेटा। बस करते, ये झूठे दिलासे अब मेरे किसी काम के नहीं है। मैं जानती हूँ मुझे ऐसे ही गुजारनी है सारी जिंदगी। अरे नहीं मेरी जान, मैं रोजाना तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। दुआ करती हैं तो आपकी दुआएं क्यों नहीं होती कबूल? क्यों नहीं होती आपकी दुआ कबूल? बेटा इंशाल्लाह हो जाएगी, मेरी दुआ भी पूरी हो जाएगी, बस तुम परेशान नहीं हो। यादों के भंवर में डूब गई आंखें, हिचकियों में हो गई हैं दर बदर ये सांसें, इस दर्द
सुलगा रे, बेदर्दी मन तुझ पे अटका रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने, दिल तोड़ा क्यों तूने, मुंह मोड़ा क्यों तूने। अच्छा सुनो रमशा, मैं रात का खाना ले आया, अब प्लीज उसको जरूर खा लेना तुम। मेरा दिल नहीं कर रहा। रमशा, मैं देख रहा हूँ डॉक्टर ने जितना तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा है ना, तुम बिल्कुल नहीं रख रही, बहुत लापरवाही बरत रही हो। बस नहीं दिल कर रहा मेरा कुछ खाने को। अरे तो जबरदस्ती खा लिया करो यार। दिल के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, ये मैं जान चुकी हूँ। बस जो दिल में समा गया तो समा गया। ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप मुझसे एक वादा करेंगे? वादा? हाँ, एक वादा मायदा से। कैसा वादा? अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को गोद ले लेगी और उसके साथ कभी भी सौतेली माँ वाला सलूक नहीं करेगी। रमशा क्या हो गया? तुम किस तरह की बातें कर रही हो मुझसे? तुम आप बताएं ना, आप करेंगे ना इतना मेरे लिए? देखो रमशा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम प्लीज इस तरह से मत सोचो। आप बताएं, आप मेरे लिए ये वादा ला सकते हैं मायदा से? अच्छा ठीक है, मैं मायदा से बात करके देखता हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जो मैं खाना लाया हूं ना, उसे खत्म करना है, ठीक है? वरना मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। ये वाली रिंग मैं बनवाना चाहती हूँ। बेगम साहिबा, हाँ, वो शाइस्ता बीबी और बड़े साहब आए हैं। वो यहाँ क्या करने आए? कह दो हम लोग घर पे नहीं। जी नहीं, उनको अंदर बुला लो। जी अच्छा, कोई बात नहीं मामा, देख लेते हैं। क्या कर रही हो आयशा? मामा देख लेते हैं ना कि क्या बात करनी है। कैसी हो आशी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शयान, तुम ठीक हो? जी बेहतर। फरियाल, तुम ठीक हो? फॉर गॉड सेक शाइस्ता, ये सबके हाल अहवाल पूछना बंद करो तुम। हम कोई मुद्दतों बाद नहीं मिले और ना ही कोई बिछड़े हुए रिश्तेदार हैं हम। जो कहने के लिए आए हो कहो और जाओ यहां से।
आशा से माफी मांगने आई हूँ। सिकंदर ने जो ज्यादती की उसकी। सिकंदर के लिए तुम क्यों माफी मांग रही हो? जमाल क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? जमाल तो आना ही नहीं चाह रहे थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी नजर मिलाने की। और सिकंदर जेल में, तो सिकंदर की किसी की माफी तो मुझे ही मांगनी थी ना। हाँ, तुम माफी मांगने आई हो, ये सिकंदर की रिहाई। मैं आप सबकी नाराजगी और उससे कुछ समझ सकता हूं। मैं तो बस सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर हो सके तो सिकंदर को और हमें माफ कर दे। मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? जो हुआ वो आशी के साथ हुआ। अगर आशी उसे माफ कर दे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आशा प्लीज। तुम जो भी फैसला करोगी मुझे उससे कोई एतराज नहीं। मैं सिकंदर को माफ करना चाहती हूँ। क्या वाकई? जी, मैंने सिकंदर को माफ किया। जीती रहो बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।